लक्षद्वीप डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी LDRA ये पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका है। प्रसिद्ध इसलिए हो चुका है क्योंकि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल, बीजेपी के जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, वो हमेशा, ये शायद उनका ये तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर है जो संभाल रहे। साथ ही साथ इसके वो डामन एंड ड्यू दादरा नगर हवेली का भी एडमिनिस्ट्रेटर संभाल रहे हैं। अगर लीगली बात किया जाए तो यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर है हमेशा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं जो ब्यूरोक्रेट है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्यूरोक्रेट की जगह पे पॉलिटिशियंस एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल कर रहे हैं। तो आप पहली बात ये सोचिए कि यूपीएससी की तैयारी करने की आप जो सोचते हो वहाँ पर भी पॉलिटिशियन ने अपना कब्जा कर लिया है। और दूसरी बात, हैशटैग सेव लक्षद्वीप, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लक्षद्वीप के पीछे ये सरकार बुरी तरह पड़ी हुई है। जो उन्होंने एक्ट बन चुका है अभी लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके थ्रू जो वहाँ के प्रफुल्ल पटेल जी है, आप जानते ही हो, अभी कॉरपोरेटर आराम से उधर आके लक्षद्वीप जो साफ़ और बायोलॉजिकल एनर्जी वहाँ पर इतनी अच्छी है, पानी इतना साफ़ है, बीचेस इतने क्लियर है, इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, वो इन्वायरमेंट को प्रदूषण फैलाने के लिए ये वहाँ पर लगे हुए हैं रात दिन प्रफुल्ल पटेल जी। और दूसरी ओर जो उन्होंने न्यू एक्ट लाए हैं, हैशटैग एंटी गुंडा एक्ट, ये एक्ट मुझे वो एक्ट की याद दिलाता है जो लगभग 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने पास किया था भारतीयों के लिए, वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की तरह ही ये एक्ट हैशटैग एंटी गुंडा एक्ट, किसी को भी पकड़ के लीगल प्रोसीजर होता है हम आम आदमियों का, हर डेमोक्रेसी कंट्री में होता है कि जो पकड़ा गया है, जो कल्प्रिट है, उसको भी सुनने का मौका मिले। लेकिन ये एक्ट के ज़रिए ये सरकार किसी को भी पकड़ लेगी और डायरेक्ट उसको 1 साल की जेल हो जाएगी बिना बेल। मतलब साफ है कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा डायरेक्ट उनको उठा के जेल में डाला जाएगा। और तीसरी बात, गुजरात और बिहार में तो आप जानते हो अल्कोहल बैन है। तो हमको लगा कि दामन एंड दीव दादरा नगर हवेली से आए हुए, गुजरात से आए हुए प्रफुल्ल पटेल जी लक्षद्वीप को भी अल्कोहल के बारे में ही नहीं पीना चाहिए, उसका प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने पूरा इसका उलट किया है। इन्होंने क्या किया है, जहाँ पर पूरे लक्षद्वीप में सिर्फ एक ही होटल, एक ही रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये शराब का अड्डा है, उन्होंने अभी ये एक्ट पास करके इन्होंने बोला है कि हम लक्षद्वीप के पूरे आइलैंड पे शराब का अड्डा खोलेंगे जितना हो सके। और चौथी बात, वो लक्षद्वीप जहाँ पर एक भी केस नहीं थे कोरोना के, वहाँ पर आज के वक्त 6000 से ज़्यादा केसेस हैं, 24 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, वो भी इनकी लापरवाही से। इनकी लापरवाही कैसी है अभी आप कहेंगे, इनकी लापरवाही ऐसी है, जब इनसे पहले वहाँ पर IAS ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, उन्होंने कानून बनाया था कि जो भी अंदर एंट्री करेगा लक्षद्वीप में, पहले तो उसका टेस्ट किया जाएगा, फिर टेस्ट करने का तो उनको 14 दिन का क्वारंटाइन रखा जाएगा। बट ये जो सरकार है प्रफुल्ल पटेल जी के एडमिनिस्ट्रेट के अंदर, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कोई बात नहीं, डायरेक्ट RT-PCR नेगेटिव आया तो डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते हो लक्षद्वीप में, क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद सोचिए किस तरीके से ये अच्छे खासे लोगों को मारने में तुली है। और वहीं चौथी ओर जो पंचायत को संविधान रक्षण मिला है, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, उन्होंने जो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी को जो ताकत दी है, वही ताकत कम करने में लगी है भाजपा सरकार। भाजपा के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा है कि जिसके भी घर में पंचायत में जो लोग हैं 2 से ज़्यादा बच्चियों करेंगे तो उनको मेंबरशिप कटी जाएगी, वो पंचायत से बाहर हो जाएंगे। तो ये
तो कोई बात नहीं, सही है ये रूल। वैसे अगर मैं आपको पॉपुलेशन की बात कहूँ आपसे, तो पूरे देश में लक्षद्वीप एक ऐसा ब्यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पर सिर्फ 70,000 लोग रहते हैं। अगर आपको पॉपुलेशन कम करने का इतना ही शौक पड़ा है, तो आप अपने घर से क्यों नहीं शुरुआत करते हो। मैंने तो सुना है कि बीजेपी में जो एमपीज़ है, 303 एमपी में से बीजेपी के 96 एमपी को 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप वहाँ से क्यों नहीं शुरुआत करते हो। आप वहाँ तो 1/3 बीजेपी के लोग फिर एबॉलिश्ड हो जाएंगे ना एमपी की सीट से। और पांचवी बात, आपने लक्षद्वीप के लिए जो किया है ना, वहाँ के लोग ही नहीं मान्यता दे रहे हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े हैं। जब उनको ये सब रेगुलेशन एक्ट नहीं चाहिए, उनके लैंड से आप उनको निकाल देंगे, कॉरपोरेटर्स को दे देंगे, वहाँ के जो रहवासी है, आप उनके साथ ऐसे छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो प्रफुल्ल पटेल जी। उसका जवाब आप देंगे, मोदी जी देंगे, अमित शाह जी देंगे, या फिर आपके अंधभक्त देंगे। नमस्ते।